क्वेश्चन 13 ये परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन है जिसकी आपको मैंने एंट्रीज और थ्योरी समझाई। क्वेश्चन पढ़े। जिंदल एंड कंपनी परचेज अ मशीन फ्रॉम हाई लाइफ लिमिटेड फॉर 3,80,000. As per agreement, rupees 20,000 were paid in cash and balanced by shares of 100 each. What will be the entries passed if the shares are issued at par? At par का मतलब मैंने पहले ही बताने की कोशिश करी, फिर याद दिला देता हूँ। At par का मतलब होता है फेस वैल्यू के बराबर, यानी 100 का शेयर हमने उसे 100 में ही दे दिया। और दूसरे में कहा है 20% प्रीमियम। अब आपको ये बात समझनी है कि हम मशीन की पेमेंट के बदले जब शेयर्स देंगे तो एक ही बार शेयर्स देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे 2 बार शेयर दे दें, ऐसे तो 2 बार पेमेंट हो जाएगी। तो या तो हम उसे एट पार देंगे या 20% प्रीमियम पे देंगे, 2 बार शेयर नहीं दे सकते। तो ये 2 क्वेश्चंस हुए। वो कह रहा है मशीन खरीदने के बाद अगर हम प्रीमियम पे शेयर दें तो क्या एंट्री होगी, एट पार दें तो क्या एंट्री होगी। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इन 2 क्वेश्चंस में शेयर इशू करना अलग अलग चीज है, लेकिन मशीन खरीदना एक ही कॉमन है। तो इन दो सबसे पहले तो ये इसमें वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं जो हम बनाते आए हैं। इसमें थोड़ा वर्किंग नोट्स होगा बाद में, क्योंकि इसमें इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो किसने खरीदी है मशीन, दो यहाँ पर 2 कंपनी इन्वॉल्व हैं। एक जिसने मशीन खरीदी है, एक वो जिसने मशीनरी बेची है। हमारे सिलेबस में जो परचेजर है उसकी बुक्स में एंट्री, क्योंकि वही शेयर इशू कर रहा है। खरीदने वाला जो है वो शेयर ले रहा है, लेकिन उसके लिए वो नॉर्मल शेयर नहीं हुआ, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट हो गई खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के लिए जिसने मशीन बेची है। तो इन द बुक्स ऑफ जिंदल एंड कंपनी जर्नल एंट्रीज बहुत ज्यादा एंट्रीज तो नहीं होंगी बाकी क्वेश्चंस के तरीके से, क्योंकि यहाँ कोई स्टेजेस नहीं है। यहाँ हम किसी से एप्लीकेशन नहीं मंगा रहे हैं कि आप हमसे खरीदें। यहाँ पर हम उन्हें शेयर्स दे रहे हैं, तो कोई अप्लाई नहीं करेगा शेयर्स के लिए। यहाँ पर कोई एप्लीकेशन मनी नहीं देगा आपको। यहाँ पर आप सीधा आप तो मशीन खरीदने के बदले उसको शेयर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मशीन खरीदी, उसकी एंट्री। तो हमने एसेट खरीदा है, तो एसेट जो भी खरीदा वो डेबिट हो जाएगा। मशीनरी या मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीदी, क्योंकि कैश तो दिया नहीं होगा, कैश दिया होता तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता ही नहीं। हाई लाइफ मशीन लिमिटेड कंपनी का नाम है, और अगर कंपनी का नाम नहीं दे रखा होगा तो आप लिख दोगे वेंडर। मान लो आपको सेलर का नाम नहीं दे रखा हो तो आप वेंडर वर्ड यूज करोगे। बीइंग मशीनरी परचेज्ड। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 20,000 तो कैश में पे कर दिए, तो पहले कैश पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। कंपनी में कैश का मतलब यह है कि कैश अकाउंट नहीं लिखना है, आपको बैंक अकाउंट ही यूज करना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, जो भी पेमेंट करती है वो चेक के थ्रू करती है, पैटी कैश एक्सपेंसेस को छोड़कर। टू बैंक अकाउंट। बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर। नरेशन में पूरी कंपनी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बीइंग पेमेंट मेड टू वेंडर। अब मशीन तो 3,80,000 की थी, मैंने 20,000 ही दी है। अभी कितने बाकी हैं, 3,60,000। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस जो है वो शेयर्स के थ्रू देना है। तो अब शेयर जो देने हैं वो या तो एट पार देने हैं। अब यहां से 2 क्वेश्चन हो गए, तो आप ए और बी पार डाल के करेंगे डेट कॉलम में, क्योंकि बिना पार डाले करोगे तो कट जाएगा, क्योंकि आपने किसमें क्या किया कुछ नहीं पता। एग्जाम में ऐसे हो सकता है दोनों में प्रीमियम आ जाए। तो यहाँ पर आप ए पार्ट डालेंगे, यहाँ नहीं डालेंगे। यहाँ डालेंगे तो ये एंट्री बी पार्ट में दोबारा करनी पड़ जाएगी। ये एंट्री दोनों पार्ट्स में कॉमन थी और पहले होनी थी, कर दी।
अब हमने शेयर इशू करने हैं किसको, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को। तो हाई लाइफ मशीन लिमिटेड डेबिट हो जाएगा और हम शेयर्स दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो जब भी शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अगर प्रीमियम पे करते तो प्रीमियम कैपिटल के साथ आ जाता, फिलहाल एट पार है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमाउंट कैसे आएगी। तो सबसे पहले अमाउंट आएगी हाई लाइफ मशीन लिमिटेड में, क्योंकि इससे पहले वाली एंट्रीज में सिर्फ यही अकाउंट चल रहा था कॉमन इस एंट्री में, और पीछे की एंट्रीज में यही अकाउंट है। दो तरीके से सोच सकते हो कि हाई मशीन लिमिटेड को कितने पैसे देने बाकी है, या सिंपली आपकी एंट्रीज में हाई लाइफ मशीन में यहाँ पर 3,80,000 से क्रेडिट हुआ, यहाँ 20,000 से डेबिट हुआ। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 3,60,000 बचेगा। तो हाई लाइफ मशीन में 3,60,000 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में एक ही अकाउंट है, तो ये भी हमें पता है कि यहाँ पे 3,60,000 ही आएगा, लेकिन हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमने इस कंपनी को शेयर्स कितने दिए। तो एक एंट्री अभी और करनी है, वर्किंग नोट्स में आओ, ए पार्ट हम कर रहे हैं। सबसे पहले इशू प्राइस, एक शेयर इसको कितने में मिला, हमने कितने में इशू किया हाई लाइफ लिमिटेड को, हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को हमने एट पार यानी जितने पे फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है 100, हमने 100 रुपीज का एक शेयर उसको दिया। अब कितने शेयर दिए होंगे ये निकालने के लिए, नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालने के लिए, जो भी हाई लाइफ मशीन लिमिटेड के सामने लिखा है, सुनो ध्यान से, जो भी हाई लाइफ मशीन लिमिटेड के सामने लिखा है उसे इशू प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3600 शेयर्स। हमने उसे इतने शेयर दिए हैं, अभी नरेशन में लिखेंगे बीइंग 3,600 शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at par in purchase consideration। 100 रुपए का एक शेयर के हिसाब से एट पार इशू करते हुए हमने हाई लाइफ लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन में 3600 शेयर दे दिए। परचेज कंसिडरेशन मतलब जो परचेज किया उसको उसके बदले, ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में, अब बी पार्ट का ए पार्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम यहाँ तो एट पार्ट शेयर दे सकते हैं या एट प्रीमियम, दोनों नहीं दे सकते थे, तो नहीं तो कंपनी के मजे आ जाएंगे, कंपनी को 3,60,000 रुपए दो बार थोड़ा देने हैं। तो अब ये अलग क्वेश्चन शुरू हो गया इन दो एंट्री के बाद। तो हमने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड को शेयर्स देने हैं, तो 2 शेयर कैपिटल और प्रीमियम पे देने हैं आपकी बार। तो आपको पता है कि प्रीमियम जो है वो कैपिटल के साथ आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अमाउंट हमारे पास सिर्फ हाई लाइफ लिमिटेड की अमाउंट है 3,60,000। क्या अब की बार भी 3600 शेयर से ही कर लेंगे? मैंने पहले ही आपको बताया ए पार्ट का बी पार्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर शेयर अलग होंगे, कैसे अलग होंगे और कैसे निकलेंगे ये समझो ध्यान से। मैं इसे हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पढ़ो ध्यान से क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो शेयर इशू किए गए हैं वो 20% प्रीमियम पे किए गए हैं। अब यहाँ पर बच्चा क्या गलती करता है, इसका 20% निकाल के लिख देता है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब पहली बार मैंने प्रीमियम करवाया था और वो परसेंटेज में था, तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रीमियम परसेंटेज में होगा 20%, 5%, 10%, तो वो आपको फेस वैल्यू का निकालना है। ये अमाउंट जो है शेयर कैपिटल और प्रीमियम को जोड़कर है, और फेस वैल्यू जो होती है वो हमेशा शेयर्स की होती है और वो शेयर कैपिटल में लिखी जाती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, इतने क्वेश्चन हमने करे अब तक, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल के अंदर आती है। तो जो 20% निकालना है वो आपको यहाँ पे लिखी अमाउंट का निकालना है, जो मालूम नहीं है। तो इसे करने के एक तरीका तो ये है कि आप x मान के कर लो,
ये एक्स है, इसका 20% प्लस करके ये। दूसरा तरीका इसका ये है, वर्किंग नोट्स में आप बी पार्ट डालेंगे। सबसे पहले आप इशू प्राइस निकालेंगे, जो आप हर क्वेश्चन में निकालते आए हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू 100 है, ये एक शेयर की इशू प्राइस है, प्लस कितना प्रीमियम है 20%, इसका 20% निकालोगे, फेस वैल्यू है ना 20, तो एक शेयर इसको 120 में मिल रहा है, तो इसको मैंने इतने रुपए देने हैं, तो कितने शेयर दूंगा, नंबर ऑफ शेयर, जो मैंने ए पार्ट में भी बताया था आपको। अब ए पार्ट में नंबर ऑफ शेयर्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी सिवाय नरेशन के, लेकिन बी पार्ट में आपकी अमाउंट ही इससे आएगी, जितनी अमाउंट आपने हाई लाइफ मशीन लिमिटेड के सामने लिखी है, डिवाइड बाय द इशू प्राइस। इशू प्राइस से उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। अब अमाउंट कैसे लिखी जाएगी इसे समझो ध्यान से। आपको कुछ नहीं करना है, अमाउंट लिखने के लिए आपके पास नंबर्स हैं। शेयर कैपिटल में आपको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और प्रीमियम में आपको प्रीमियम से मल्टीप्लाई करके लिखना है शेयर्स को। आपके एक, क्योंकि ये 3000 शेयर है, एक शेयर की फेस वैल्यू और प्रीमियम ढूंढने के लिए क्वेश्चन जाने की जरूरत नहीं है, वो दोनों चीजें आपने यहाँ लिखी हैं। ये फेस वैल्यू है और ये प्रीमियम है, तो 3000 को फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 3 लाख आएगा, और 3000 को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करो, 60,000 आएगा। मैं माइनस करके नहीं लिखना, बैलेंस करके नहीं लिखना। अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स राइट हैं, आपने डिवाइड सही किया है, क्योंकि आगे नंबर्स डिफिकल्ट होंगे, तो ये इक्वल आएगा, और अगर आपने डिवाइड सही नहीं किया है तो ये अनइक्वल आएगा। लेकिन अगर आप माइंड मल्टीप्लाई करके लिखने की जगह बैलेंस करके लिख दोगे तो हमेशा इक्वल रहेगा, आपको गलती मिलेगी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर अमाउंट हमेशा दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखनी है, और वो दोनों नंबर हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे जिससे मल्टीप्लाई करनी है। जहाँ एग्जाम में क्वेश्चन प्रीमियम वाला ही आएगा, क्योंकि एट पार वाले में तो मेहनत है ही नहीं। नरेशन बीइंग, मैं इसे मिटा देता हूँ, मेरा नरेशन पूरी नहीं आ पाएगी। नरेशन लगभग यही रहेगी, बीइंग 3000 शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at 20% premium in purchase consideration। ये परचेज कंसिडरेशन वर्ड नरेशन में लिखना जरूरी है, ताकि ये पता चल पाए कि हमने इसको शेयर्स क्यों दिए हैं। ठीक है, ताकि नहीं तो सेबी जो है पूछना, आप इंक्वायरी बिठा देगा, आपने गलत लोगों को तो शेयर नहीं दे दिए।